हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी गाजर का हलवा। बिल्कुल हलवाइयों के जैसे ही हमारे गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। और तो हलवा बनाने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो की जाती है और किस तरह से हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल बनकर तैयार होगा, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी बात बताऊंगी। तो चलिए हमारे हलवे की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्वाद भरा हमारे गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। आप कभी भी गाजर का हलवा बनाएं तो इसको कुकर में ना बनाएं, कढ़ाई में ही बनाएं। कढ़ाई के अंदर आपको हलवाई वाला स्वाद ज़रूर मिलेगा। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी आपके हलवा ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए अभी हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर कैसी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें इस तरह की लाल लाल गाजर लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी और ज़्यादा पतली भी नहीं लेनी है। मीडियम आकार की हमें लाल कलर की गाजर लेनी है, जिससे हमारा हलवा बढ़िया सा लाल कलर का बने और ये गाजर मीठी भी होती है। तो हमने ये 2 किलो जितनी गाजर ले ली है और इसको हम पहले छिलके निकाल कर धो लेंगे। तो मैं एक गाजर के आपको छिलके निकाल कर बता देती हूँ। इस तरह से मैंने ये छिलके निकाले हैं। तो ये जो पीछे वाला भाग है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, उसको अभी हमें नहीं निकालना है। तो सारी पूरी गाजर के इसके छिलके निकालने के बाद हमें गाजर को धो लेना है। तो पहले मैं सारे गाजर के छिलके निकाल देती हूँ और इन सबको साफ़ धो लेती हूँ। पीछे का हमने बीज वाला भाग नहीं निकाला है, जिससे हमें गाजर को खींचने में आसानी होगी और ये जल्द से खिंच जाएगी। तो गाजर को अभी मैंने धो लिया है और इस तरह की हमें एक छन्नी लेनी है जो कि सभी के घर में होती है। तो छन्नी से ही हमें गाजर को खींचना है। गाजर को खींचकर जब हम हलवा बनाते हैं बिल्कुल आपके हलवाई की जैसे ही हलवा बनकर तैयार होने वाला है। तो इस तरह से मैंने गाजर को घिस लिया है। पीछे का जो भाग होता है उसको हमें जब गाजर ख़त्म हो जाएगी पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी तरह से हम सारी गाजर को घिस लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सारे गाजर खींचने के बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सारी गाजर हमारी खींच चुकी है और छन्नी के ऊपर जो गाजर लगी है उसे भी हमें इस तरह से साफ़ कर लेना है। गाजर हमारी तैयार हो चुकी है कद्दूकस करके। अभी हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, जिसके अंदर हम हलवा बनाने वाले हैं। कढ़ाई के अंदर अभी हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के घी। घी के अंदर गाजर को पकाने से इसके अंदर बहुत बड़ा कलर आता है और गाजर के हलवे के अंदर एक बढ़िया सी शाइनिंग आएगी। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो पहले हम घी के अंदर सारी गाजर को डाल देते हैं। तो आप देखिए हमारी 2 किलो गाजर मैंने पूरी इस कढ़ाई के अंदर डाल दी है। कढ़ाई अब हमारी पूरी भरेगी क्योंकि गाजर ये फूली फूली है और हमें इसे घी के अंदर जब हम पकाएंगे ये गाजर अपने आप नीचे बैठ जाएगी। गैस का फ्लेम हमने तेज़ ही रखा है और तेज़ आंच पर ही हमें गाजर के हलवे को पकाना है। तो अभी सारी गाजर डालने के बाद अभी मैं इसको चम्मच से अच्छे से चलाते हुए घी के अंदर गाजर को पकाऊंगी। 5 से 10 मिनट हमें गाजर को घी के अंदर अच्छे से पकाते हुए सॉफ्ट करना है। तो एक तरफ हमारी गाजर पक रही है तब तक हम ले लेते हैं दूध, और दूध को भी हम एक तरफ गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो 2 किलो मैंने ये गाजर ली है तो इसके लिए मैं ले लूँगी 1 लीटर जितना दूध। मलाई वाला ही ये फुल फैट हमने दूध लिया है। इसको मैं एक तरफ गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हमारे दूध गर्म हो जाएगा तब तक हम गाजर को घी के अंदर पकाते रहेंगे। 5 से 10 मिनट में हमारे दूध उबल कर हो जाएगा तैयार और 5 से 10 मिनट में ही हमारी गाजर घी के अंदर अच्छे से भुन जाएगी। तो अभी हमारा ये दूसरा स्टेप है। गाजर को जब हम घी के अंदर पकाएंगे इस तरह से बीच में हम चम्मच से इसे तोड़ते रहेंगे। इस तरह का हमें एक खरपा लेना है, जिससे हलवाई लोग भी हलवा बनाते हैं। तो इससे हमें गाजर को बीच बीच में इस तरह से खरपे से कर लेना है, जिससे थोड़ी सी गाजर हमारी टूट जाए और बिल्कुल हलवाई वाला हमारे गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। थोड़ी देर हम इसे फिर से घी में पकाएंगे और उसके बाद खरपे से हम फिर से इस तरह से करेंगे।
इसी तरह से पकाते हुए 5 से 10 मिनट मेरे हो चुके हैं और दूध के अंदर भी मेरे अभी उबाल आने लग गया है। दूध जब उबल जाएगा गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद। तो आप देखिए अभी हमारी गाजर घी के अंदर पक चुकी है। दूध भी हमारे उबल गया है और गाजर को हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर चलाया और थोड़ी देर बाद हमने इसे खरपे से इस तरह से तोड़ दिया है, जिससे हमारी गाजर बिल्कुल हलवाई वाला हलवा हमारे बनकर तैयार होगा। दूध उबलने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पूरा 1 लीटर। 2 किलो गाजर के अंदर हमें 1 लीटर जितना दूध पूरा डाल देना है और उसके बाद हमें इसे चलाना है। हम इसे आज बिना मावे के बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट आपकी बहुत ही बढ़िया आने वाला है, इसलिए आप फुल फैट दूध लें जिससे आप मावा नहीं डालेंगे, तब भी आपका हलवा बहुत बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगा। दूध को उबलने में लगभग आधा से पौना घंटा लग जाता है, इसलिए हमें दूध को थोड़ी थोड़ी देर तक चलाना है और उसके बाद में आप बीच बीच में दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैंने ये सुबह सुबह ही हलवा बनाया है, तो मैंने भी इसी तरह से किया है। एक बार मैं इसको थोड़ा चला देती हूँ और उसके बाद में मैं अपना दूसरा भी काम साइड में निपटा लेती हूँ। तो चलिए इसी तरह से हमें इसको लगातार पकाते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारे आधे से भी कम अभी रह गया है और अभी मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी। दूध हमारे बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तीसरा स्टेप इसका ये है, जब हम गाजर का हलवा चलाएं किनारियों से हमें अच्छे से गाजर के हलवे को साइड से ले लेकर फिर से बीच में लाना है। बिल्कुल हलवाई इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से हमें भी करना है। कढ़ाई के साइड में जो गाजर का हलवा चिपका रहता है उसे हमें अच्छे से निकालना है और फिर से बीच में लाना है। जिस तरह से रबड़ी बनाई जाती है उसी तरह से हम गाजर का हलवा आज बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी तरह से हमें लगातार पकाते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी मलाई। जो मेरे दूध के ऊपर सुबह मलाई आई थी तो मैंने ये पूरी मलाई इसके अंदर डाल दी है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप फीका मावा भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम जितना आप इसके अंदर फीका मावा डाल दें। मलाई डालने के बाद भी मैं अभी इसे 10 से 15 मिनट तक और पकाऊंगी। इसके अंदर बिल्कुल भी जब दूध नहीं रहेगा तभी हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हैं। दूध हमें गाजर के हलवे के अंदर पूरा जब जल जाएगा उसके बाद में ही हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। तो हमें गाजर के हलवे को तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर बिल्कुल भी दूध ना रहे। इसका ये स्टेप है। दूध हमारे जब अच्छे से जल जाए, हलवे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद में ही हमें इसके अंदर शक्कर मिलानी है, जिससे बिल्कुल भी पानी पानी हमारे हलवे के अंदर नहीं बनेगा और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आपके हलवा बनकर तैयार होगा। हर स्टेप को आप फॉलो करिएगा। देखिए अभी हमारी गाजर कितनी कम हो चुकी है और पहले कितनी थी। इसी तरह से हमने लगभग हलवे को अच्छे से चलाते हुए पकाना है। तो जब दूध जलने लग जाता है उसके बाद हम इसे पास में खड़े रहकर इसे लगातार पकाते रहेंगे। कढ़ाई के अंदर हलवा बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसके अंदर समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप भले सर्दियों में 2 से 3 बार ये गाजर का हलवा बनाएं, लेकिन इस तरह से कढ़ाई के अंदर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल हलवाइयों वाला ही स्वाद मिलेगा। मैंने इस सर्दी में ये आज ही गाजर का हलवा बनाया है। इससे पहले भी मैंने गाजर के हलवे की वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो आप हलवे के अंदर फीका मावा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मावा ना हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। बस आप इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे शक्कर। शक्कर मैंने ली है 200 ग्राम। 2 किलो गाजर के अंदर हमें 200 ग्राम जितनी शक्कर डालनी है। परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। गाजर हमारी मीठी होती है और 2 किलो गाजर के अंदर अगर हम 200 ग्राम शक्कर डालते हैं तो ये परफेक्ट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसके अंदर 1-2 मुट्ठी भर और शक्कर डाल सकते हैं और अगर कम मीठा खाते हैं तो शक्कर की मात्रा को थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। तो अभी हमें शक्कर को पूरी पिघलने देना है।
शक्कर का भी इसके अंदर पानी बनेगा। शक्कर डालने के बाद आप देखिए हमारे गाजर का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। पहले जो हमारे गाजर का कलर था उससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है शक्कर डालने के बाद। शक्कर को अभी हमें अच्छे से पिघलने देना है और अच्छे से चलाते हुए हमें शक्कर को गाजर के अंदर मिक्स कर देना है। शक्कर को जलने में लगभग 5 से 10 मिनट हो गए हैं। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, शक्कर अच्छे से इसके अंदर हो गई है। अब जब ये शक्कर डालने से पहले का जो है फ़ोटो मैंने आपको बताया है, शक्कर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। अभी हमने इसके अंदर डाल दी है आधी चम्मच जितनी इलायची का पाउडर। अभी हमारा हलवा लगभग बन चुका है। शक्कर को पिघलने के बाद हलवा को बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़ी सी बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ता लिए हैं और तीनों को मैंने हमदस्ते में अच्छे से कूट कर अभी इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट को थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी किशमिश। किशमिश अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अगर नहीं पसंद हो तो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालें। किशमिश का टेस्ट हलवे के अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। एक मुट्ठी पर जितनी मैंने इसके अंदर किशमिश भी डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कर लिया है मिक्स। इसके अंदर अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, शक्कर का भी पानी नहीं है और दूध भी नहीं है। अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको कर लेते हैं सर्व। हमारे गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार और इसको अभी मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारे गाजर का हलवा बना है और घी डालने से अभी हलवे के ऊपर जो शाइनिंग आई है वो आप देख सकते हैं। कितना बढ़िया हमारे गाजर का हलवा चमक रहा है और इसके अंदर हमने जो गाजर को घी में सेकी थी उसके हिसाब से ये इसके ऊपर चमक आती है। तो आपको हलवे की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब इस ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा कर रखा था, तो मैं इनको ऊपर से फिर से गार्निश कर रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया हमारे टेस्टी गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार। आप भी इस हलवे को ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई टेस्टी मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।